मैथ्स 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 सीखो आज तुम। मैथ्स 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 से वंडरफुल कर सकते हैं रोज पेज फुल। मैथ्स 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 Maths are fun every season. Practice maths for healthy reason. चारों ओर मच गया शोर. Practice more, practice more. Maths, 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 maths. Wonderful maths. सीखो आज तुम maths. तो बच्चों चलो चालू करते हैं 5.1 एक्सरसाइज, जिसके पहले क्वेश्चन में मुझे एक्स और वाई के फॉर्म में 5 लीनियर इक्वेशन लिखने हैं। तो बहुत ही आसान है, आपके मन में जो भी नंबर आते हैं, जैसे कि दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, मैंने वही कॉपी कर दिया। उसी नंबर को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7। अब कोई ना कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, समथिंग लाइक दिस। कोई और ले लो चाहिए तो x प्लस 4y इक्वल टू 12, और लास्ट में समझो पांचवा नंबर रहेगा x माइनस वाई इक्वल टू 18। हो गए, बस कुछ इसी तरीके से मुझे 5 इक्वेशन बनाने के। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो रहेगा सेकेंड वाला, वो 100% एग्जाम में किसी ना किसी क्वेश्चन में 1 मार्क के लिए बोलो या 2 मार्क के लिए बोलो पूछ सकते हैं। तो हम उसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, आपको दिया हुआ इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब मुझे इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब x और y की जगह पर 2 नंबर मुझे ऐसे चूज करने हैं जिनका एडिशन 7 आ जाए। तो हमारी मर्जी रहती है, हम जो आपको ठीक लगे हम उसका आंसर बना सकते हैं। हम आंसर लिखेंगे डायरेक्ट, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर, पहले लिया 7 आने के लिए 4 और 3, फिर लिया 2,5, फिर लिया 6,1, ठीक है। अब हम 2 नंबर ऐसे देखते हैं जिसके अंदर क्या वैल्यू नेगेटिव में आए। अभी आप सोचो कि अगर मैंने x या फिर -2 लिखा हुआ है तो इस y की जगह पे क्या आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है, इस -2 को आपने शिफ्ट किया 7 की तरफ, वो बन जाएगा प्लस में। फिर ये 7 और +2 मिलाकर हो जाएंगे 9, और बस, मतलब अगर मेरा पहला नंबर -2 है तो दूसरा नंबर रहेगा +9। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपको थोड़ा शांति से उसको समझना है, 100% आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब ये 4 हो गए, अभी हम पांचवा फाइंड आउट करते हैं। आप को भी ले सकते हो, जैसे मैंने बोला था, इवन आई कैन टेक 8, -1, तभी आंसर मेरा 7 आता है, राइट। ये रहे 5 सोल्यूशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमें 2 इक्वेशन दिए जाएंगे लाइक दिस, और हमें क्या करना है, हमें उसको सॉल्व करना है अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसे हमें लिखना है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 4, उसे कहेंगे नंबर 1, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 5y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या चेक करना है बेटा, हम चेक करेंगे कि यहां पर x के साथ और यहां पर x के साथ कौन सा वेरिएबल है। फर्स्ट वाले में मुझे दिया हुआ है कुछ भी नहीं, सेकंड वाले में है 2, तो मुझे क्या करना है, उन दोनों का भी वेरिएबल सेम हो जाए ऐसे कुछ बंदोबस्त करना है। और उसी के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा हर एक टर्म को, कुछ इस तरीके से, इधर भी इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये रहा पहला मेथड। फिर आप कहोगे सर x को ही सेम करना है, क्या y को भी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम y को भी सेम कर सकते हैं, और उसी को मैं करके बताने वाला हूं अभी। हमेशा उस वेरिएबल को चूज करो जिसके अंदर साइन जो है ना वो अपोजिट में रहेगी। जैसे कि यहां पर एक में y प्लस में है और दूसरे में y माइनस में है, इजंट इट। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा ईच टर्म, मतलब फर्स्ट को भी मल्टीप्लाई बाय 5, y को भी मल्टीप्लाई बाय 5, और 4 को मतलब मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसे करने के बाद मुझे तीसरा इक्वेशन मिलेगा, वो रहेगा तुम्हारा, हम पहले लिखना है मुझे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 by 5 on both side. On both side, we get new equation. That equation is 5x plus 5y equals to 20 और ये रहा इक्वेशन नंबर 3। अब जब मैंने ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3 वो इक्वेशन नंबर 1 से बनाया हुआ है, तो इक्वेशन 1 अब मेरे लिए फिलहाल ऑपरेशन करने के लिए वैल्यूलेस बन गया। तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू इक्वेशन नंबर 2, ओके, एंड इक्वेशन नंबर 3। अब ये दोनों इक्वेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मुझे क्या करना है, इन दो इक्वेशन को ट्रीट करना है, ठीक है। अब कैसे ट्रीट करना है आपको याद रखने का है। देखो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है। अब जिन दो वेरिएबल को आपने सेम किया हुआ है, यहाँ पर है प्लस वाई, यहाँ पर है माइनस वाई, अगर उनकी साइन अपोजिट है तो आपको याद रखना है कि हम उन दोनों इक्वेशन में एडिशन करेंगे। सो वी विल राइट ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या है मेरा, 2x माइनस 5y इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 5y इक्वल टू 20, इजंट इट। अब उसको करना है प्लस। हमेशा उन वेरिएबल को चूज करो जिनकी साइन अपोजिट रहेगी। तो जिनकी साइन अपोजिट है उनका हो गया हरिओम, दोनों कट हो गए। 5x प्लस 2x, आंसर आएगा 7x, इधर आएगा 21। अब मुझे इनको सॉल्व करना और भी आसान हो गया है, ठीक है। 21। अब मुझे क्या करना है, अभी ये जो x है उसके साथ जो भी 7 था वो 21 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा डिवीजन में। आई एम लेफ्ट विथ 3, इजंट इट। अब मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब ये x की वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप कर सकता हूँ। मैं इक्वेशन नंबर 2 में जा सकता हूँ, 3 में जा सकता हूँ, 1 में जा सकता हूँ। फिलहाल अगर आप देखोगे तो इक्वेशन नंबर 1 जो है अपना हमारा वो ज्यादा इजी है, राइट। x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो मैं उसमें पुटअप करूंगा। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 लिख देना है। शुरुआत होगी इक्वेशन 1 से, x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब मुझे x की वैल्यू कितनी दी है, 3 दिया है ना, तो मैं उसको इस x की जगह पे पुटअप करने वाला हूँ, ठीक है। मेरा आंसर आएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 4। ये 3 शिफ्ट हुआ 4 की तरफ, जाएगा माइनस में, ठीक है। मेरा आंसर आएगा y इक्वल टू 4 माइनस 3, देयरफॉर y इक्वल टू 1, इजंट इट। अब आपके सामने दो सोल्यूशन मिल गए, एक आया x इक्वल टू 3, दूसरा आया y इक्वल टू 1, और फिर अपना फाइनल आंसर solution of the equation is, ध्यान दो, x कॉमा y, हमेशा पहले x ही लिखने का और उसके बाद ही लिखोगे आप y, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, 3 आई थी, राइट। 3 कॉमा 1, और इस तरीके से हमारा आंसर खत्म हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब कुछ इसी तरीके से हम दूसरा वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, 2x प्लस वाई। अब ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इजंट इट। अच्छा, आपको ये एक बार चाहिए तो देख लेना। मैं इसका जरा बाइफर्केशन कर दूं। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। जैसे मैंने बोला था पहले हम इक्वेशन लिखेंगे सेम, 2x ये रहा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे मैंने बोला था कि हमारा मोटो रहता है कि मुझे वेरिएबल को सेम करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3x एंड 2x, और दूसरी क्या दिया है, y के साथ देखो दोनों का भी वेरिएबल, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इजंट इट। तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। अब मुझे बस क्या करना है,
सीधा सीधा ऑपरेशन के बारे में सोचना है, क्योंकि वेरिएबल तो ऑलरेडी सेम होकर आ गया। और खास बात तो ये हुई कि ये अपोजिट साइन में, राइट। अगर जिन दो वेरिएबल को मुझे कट करना है, इजंट इट, द y को, तो उनकी साइन अगर अपोजिट होगी तो मुझे सिर्फ उनके अंदर ऐड करना है, जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था आपको, राइट। अब क्या होगा, फिर हम लिखेंगे सीधा सीधा ऐड इक्वेशन 1 and 2। ओके, अब पहला इक्वेशन लिखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब मुझे करना है प्लस, ठीक है। जैसे मैं प्लस करूंगा मेरे दोनों के दोनों इक्वेशन गायब हो जाएंगे, उनका हो गया हरिओम। 5x इक्वल टू 10। अब मुझे बस क्या करना है, शिफ्ट करना है 5 को 10 की तरफ, जो हो जाएगा डिवीजन में, x इक्वल टू 2, और मेरा पहला वेरिएबल का आंसर आ गया। और जैसे मैंने बोला था किसी भी एक इक्वेशन में उसे पुटअप करना होता है, तो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन समझो 1, ठीक है। तो सबसे पहला काम इक्वेशन 1 को कॉपी करना होता है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब मुझे x की जगह पे 2 पुटअप करना है, भूलना नहीं, हाँ, ये वाले x की जगह पे 2 आने वाला है। सो 2, अच्छा ठीक है, और वो 2x का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। यू गेट आंसर 4 प्लस वाई इक्वल टू 5। ये 4 शिफ्ट होगा 5 की तरफ सब्ट्रैक्शन में, y इक्वल टू 5 माइनस 4 एंड देयरफॉर y इक्वल टू 1। इजंट इट। अब आपको दो नंबर मिल गए, x के यहाँ पे आया y2, y के यहाँ पे आया 1, और फिर से मुझे लिखना है फाइनल आंसर। सॉल्यूशन of the equations is x comma y इक्वल टू x, यहाँ पे क्या था 2, 2 comma 1, और सम खत्म हो गया। अच्छा, तो ये वो क्वेश्चंस थे जिनके अंदर मुझे एडिशन करनी पड़ी, राइट। आपको बता दूं, अब ये एडिशन के सम थे इसलिए बहुत इजी लग रहे थे। अब ऐसे ही बहुत अलग अलग टाइप के भी सम आएंगे बेटा, चलो अभी उनकी तरफ जाते हैं। अब ये रहे वो खतरनाक वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। थर्ड एंड फोर्थ है, पर समझो कि इट इज टेक इट एज अ होमवर्क। अब ये वाले क्वेश्चंस को देखो। सबसे पहले इक्वेशन लिखना जैसे मैंने आपको बताया, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब नोटिस करो, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू थी ये हमें चाहिए इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो मैं इसको पहले शफल कर दूंगा अच्छे से, 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 4, और अब उसको नंबरिंग करूंगा नंबर 1। दूसरा दिया हुआ है x माइनस 5y इक्वल टू 11। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, नोटिस करो हम किस वेरिएबल को सेम करने वाले बेटा, पहले वो समझो। किसको सेम करना है मुझको, अगर आप नोटिस करोगे, देखो यहां पर तो दोनों भी एक 3a और एक 5 है, इजंट इट। और यहाँ पे देखो एक 2a और एक 1 है, 1 x के साथ क्वेश्चन मतलब यहाँ पे 1 होता है। तो मैं उस वेरिएबल को चूज करूंगा सबसे पहले जिसकी साइन अपोजिट होती है। दूसरा प्रेफरेंस क्या होना चाहिए उसके अंदर, कि उसके साथ वेरिएबल 1 हो, तो ऑफकोर्स मेरा प्रायोरिटी यहाँ पर जाने वाला है 1 x के साथ। अब ये अपोजिट साइन रहेगी मान लिया, पर नहीं क्या यहाँ पे मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। आई कम टू इट आफ्टरवर्ड्स। पर आप सबसे पहले ध्यान दो इधर कि मुझे क्या करना है। अभी मैं इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 करने वाला हूं, ठीक है। ये बात को आपको समझना होगा पहले। अब 2 से करने के बाद क्या होगा, अब मैं थोड़ा सा जरा आपको बता दूं। देखो यहां पर होगा इंटू 2, यहां पर होगा इंटू 2, और यहां पर भी होगा इंटू 2। सबसे पहले तो आपको ये बात को याद रखने का है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर कितना आया, 2x माइनस 10y
इक्वल्स टू 22 और ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे ही मैं नया इक्वेशन लूंगा तो जिस इक्वेशन से वो बना हुआ है वो इक्वेशन मेरे किसी काम का नहीं। मतलब अब मेरे पास है ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और दूसरा है मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों को ही मुझे ऑपरेट करना है क्योंकि देखो इक्वेशन नंबर 3 मैंने किससे बनाया था, मैंने बनाया था उसको इक्वेशन नंबर 2 से, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 अभी पिक्चर से गायब। ठीक है, अब 1 एंड 2 3 को ऑब्जर्व करो, क्या नजर आ रहा है आपको? दोनों का भी जो एक्स वेरिएबल है ना, वो सेम हो चुका है, इजंट इट? अब दोनों की भी साइन कैसी है? अपोजिट है। क्या सेम है? दोनों की साइन सेम है। तो अगर सेम साइन रही तो याद रखना वो दोनों कट ही नहीं होंगे, वो तो एडिशन करूंगा मैं तो प्लस हो जाएगा। तो ये समझना है आपको, इन दोनों को कट करने के लिए, इन दोनों को भी कट करने के लिए मुझे सब्ट्रैक्शन करना होगा, इजंट इट? तो अब ये पहला सम है सब्ट्रैक्शन वाला, याद रखना है इसको। कैसे लिखना है इसको? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। अब सब्ट्रैक्शन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जरा उसको अच्छे से गौर करना। देखो पहला इक्वेशन तो लिख दो आप, 2x प्लस 3y इक्वल टू -4। अब दूसरा इक्वेशन 2x माइनस 10y इक्वल टू 22। मुझे करना है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की साइन दे दिया। अब आपको ये चीज याद में रखना है, वेन एवर वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन, जो भी सेकंड इक्वेशन होगा ना, उस सबकी ने क्या साइन चेंज होने वाली बेटा। तो पहला गया माइनस में, दूसरा ऑलरेडी माइनस था तो वो गया प्लस में, और तीसरा गया माइनस में। ठीक है, आपको ये बात को अच्छे से याद रखना है। अगर आपने ये चेंज ऑफ साइन नहीं किया तो आपका पहला नंबर कट ही नहीं होगा, कुछ इस तरीके से। हाँ, अब देखो दूसरे क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो क्या हुआ, +3y, और अभी पुरानी साइन गायब, अभी नई साइन की तरफ देखूंगा मैं जो रेड कलर की बनाई है। 3y प्लस 10y, आंसर आएगा 13y। और जरा यहां पर ऑब्जर्व करो, ये दोनों भी नंबर नेगेटिव में, राइट? आपको याद रखना है नेगेटिव नेगेटिव के अंदर आपको प्लस करना होता है और बड़े नंबर की साइन देनी होती है। तो प्लस करके मेरा आंसर आएगा 26 और बड़े नंबर की साइन हुई माइनस। ठीक है, अब जरा आगे चेक करो, y इक्वल्स टू क्या बनेगा? -26 अपॉन 13। ओवरऑल आंसर आएगा y इक्वल्स टू -2, इजंट इट? अब हम करेंगे इस y इक्वल टू -2 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है, मुझको सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, मैं लिखूंगा पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहला काम इक्वेशन को लिखना होता है 2x प्लस 3y इक्वल टू -4। अब देखो y की जगह पे -2 पुटअप करना है, -2, हाँ याद रखना, -2। ओके, इस ये यहां पर पुट करना है मुझको। ठीक है, अब मैं कैसे लिखूंगा? देयरफॉर 2x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू -4। ठीक है, आंसर कितना आया? 2x। मल्टीप्लाई के अंदर अगर एक भी नंबर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आता है, दैट इज बाय दिस 6 इज इन नेगेटिव। ठीक है, अब ये -6 शिफ्ट होने वाला है -4 की तरफ, हो जाएगा प्लस में। यू गेट 2x इक्वल टू -4 प्लस 6। 2x इक्वल टू क्या बताता, अगर दो नंबर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो उनके अंदर होगा सब्ट्रैक्शन और साइन देने की बिगर नंबर की। तो मेरा आंसर आएगा 2x इक्वल टू +2। नाउ दिस 2 which is in multiplication will be shifted to other side, that goes in division। x equals to 2 डिवाइड बाय 2 और x का आंसर आया 1। ठीक है, तो x का आंसर आया 1, y का आंसर आया -2, और अब रहेगा सोल्यूशन। सोल्यूशन इज x, y इक्वल्स टू 1, -2। ठीक है, और आंसर रेडी हो गया। अब ये रहा वो क्वेश्चन जिसके अंदर मुझे क्या करना था, सब्ट्रैक्शन करना था, इजंट इट? आपको अच्छे से याद रखना है कैसे किया है कैसे नहीं करके, और चाहिए तो पॉज कर करके आप कॉपी कर लेना।
अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है 2x माइनस 7y इक्वल टू 7। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस y इक्वल्स टू 22, इक्वेशन नंबर 2। अब चेक करो हम क्या करेंगे। हम करेंगे कोई गेस, आई होप सबको माइंड में आ रहा होगा। हम सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन, दिख रहा है ये 7y, उससे 7 से, मतलब यहाँ पर होगा इंटू 7, यहाँ पर भी इंटू 7 और यहाँ पर भी होगा इंटू 7। क्या आंसर आएगा मेरा इंटू 7 करने के बाद? हमको आएगा 21x प्लस 7y इक्वल टू 154 और ये रहा इक्वेशन नंबर 3। तो जैसे मैंने आपको बताया, अब इसमें एक बात मिस होगी, बताओ बोला कौन सी बात मिस हो गई? मुझे यहां पर ये लिखना चाहिए था कि मल्टीप्लाई सो एंड सो इक्वेशन, ठीक है। तो वो डायलॉग बाजी अपन पहले लिख देते हैं वहां पे। मुझे लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 7, ठीक है। नाउ वी गेट द आंसर। अब मेरे पास दो इक्वेशन मेन, ये सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद बना है, इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके, एंड देन वी हैव इक्वेशन नंबर 3, इजंट इट? अब मुझे इन दोनों को ही ऑपरेट करके सॉल्व करना है। नाउ अब चेक करो कि मुझे प्लस करना होगा या माइनस करना होगा। नोटिस करो जरा किन नंबर की तरफ, y के कोऑर्डिनेट्स की तरफ। एक है पॉजिटिव 7y, एक है नेगेटिव 7y, तो दोनों अपोजिट साइन में है। जब भी अपोजिट साइन में होते हैं तो मुझे कर देना है एडिशन। तो ये सबसे आसान रहा, एड इक्वेशन 1 एंड 3। व्हाट डू वी गेट? पहले तो इक्वेशन लिखो, 2x माइनस 7y इक्वल टू 7। दूसरा है 21x प्लस 7y इक्वल्स टू 154। अब मुझे इनको करना है प्लस, ये दोनों कट हो जाएंगे। 23x इक्वल्स टू 7 और 4 11 रेज्ड 161। आगे सॉल्व करने पर x इक्वल टू 7 आएगा। अब y के लिए वैल्यू निकालो और कमेंट बॉक्स में भेजो। थैंक यू।